मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज अवध में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा भारत वर्ष जगमग है, राममय है। सारा संसार राम की भक्ति में लीन है। चारों तरफ राम की जय जयकारा की गूंज है। सारा पृथ्वी, आकाश, पाताल, प्रकृति सभी खुश है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी राम के धुन में मगन है, क्योंकि राम जगत के जन जन के नायक हैं। उन्होंने अपने आचरण से अखिल विश्व को समतामूलक समाज, दर्शन और सिद्धांत दिया। उनका अवतार धरती पर सदाचार, मर्यादा और सृजन के साथ साथ अत्याचार का अंत करने के लिए हुआ था। अतएव राम मानवता के संरक्षक हैं, इंसानियत के पुजारी, सत्य और न्याय के अनुयायी। राम किसी एक धर्म, जाति, मजहब के नहीं, वे सबके हैं। राम हमारे हैं, राम आपके हैं। हमारे राम ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम जीवन भर राम के ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं जब हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं कि हम अपना रोल मॉडल जात पात, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर चुने, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें जिन्होंने अपने होने से इस धरती को गौरवान्वित किया है, खुद भी आगे बढ़े हैं और इंसानियत को भी आगे बढ़ाया है। गलत के पीछे चलेंगे तो गलत जगह पहुंचेंगे, सही के पीछे चलेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे। बात सिर्फ इतनी सी सीधी सी है। तो आइए हम सभी राम के आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को खूबसूरत और खुशहाल बनाने का प्रण लें। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। तो सुनिए श्री राम से जुड़े वो प्रसंग। राम कौन थे? अयोध्या के राजकुमार जो बाद में राम बने। ऐसे कितने राजाओं को आप जानते हैं जिनके राज सत्ताओं के जाने के हजारों वर्षों बाद भी उनका नाम आदर के साथ याद किया जाता है। ऐसे कितने राजा हैं जिनके फोटो आपके घर के दीवारों पर लगे हुए हैं। कितने राजा हैं जिनके नाम के मंदिर बने हुए हैं। और कितने राजा हैं कि जरा सी चोट लगने पर उनका नाम आपके दर्द में छलक उठता है। हे राम, ये क्या हो गया? यह कितना दर्द कर रहा है। इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले शायद एक भी नाम आपको याद ना आए भगवान श्री राम के अलावा। ऐसा क्यों है? क्योंकि राम जैसा पैदा हुए थे वैसा मरने को तैयार नहीं थे। यह सत्य है कि हमारा जन्म हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारा कर्म हमारे बस में है। हम अपने पीछे दुनिया में क्या छोड़ जाएंगे यह हमारे बस में है। नहीं रहा गया राम को राम बन के रहना। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना था और वे बने। मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? जो हर हाल में, हर परिस्थिति में मर्यादा का पालन करे, दूसरों के लिए जीने मरने को हमेशा तैयार रहे, वही मर्यादा पुरुषोत्तम है। जिस दिन राम को राज तिलक होना था, उसी दिन पिता ने कहा राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। संतान की मर्यादा इसी में है कि पिता का वचन अटल रहे। श्री राम ने सर झुकाकर पिता के एक वचन पर राजकुमार से वनवासी हो गए। सीता के स्वयंवर में शिव जी का धनुष पिनाका उठाने से पहले श्री राम ने सर झुकाकर पिनाका को प्रणाम किया, क्योंकि यही शक्ति की मर्यादा है। कभी मजबूरी में भी शक्ति प्रदर्शन करना पड़े
तो विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए। रावण का संहार करने के बाद राम ने लक्ष्मण से क्या कहा जानते हैं? जाओ लक्ष्मण, बैठो रावण के चरणों में और उनसे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ऐसा प्रकांड विद्वान पंडित, ऐसा दुर्लभ ज्ञानी शायद ही इस धरती पर दोबारा जन्म ले। शत्रु से भी कुछ अच्छा सीख लेना, यही शक्ति की मर्यादा है जो राम के जीवन चरित्र से सीखा जा सकता है। याद कीजिए क्या हुआ था सीता हरण के बाद। पक्षीराज जटायु सीता को रावण से बचाने की कोशिश में अपना प्राण त्याग दिए। रावण ने उनके पंख काट दिए। राम ने छत बिछत जटायु को देखा तो उनकी आंखों से आंसू की धार निकल पड़े। जटायु ने राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किसी पक्षी की तरह नहीं, किसी यजमान की तरह नहीं, अपने पिता की तरह उन्हें मुखाग्नि दी। यह है उनकी संवेदना, करुणा, जो राम को महामानव बनाती है। भगवान राम अपने प्राण प्रिय सीता को रावण से बचाने के लिए 3 दिनों तक समुद्र तट पर समुद्र देवता से विनती करते रहे कि समुद्र लंका जाने के लिए उन्हें रास्ता दे दे। वही रामेश्वरम जहां समुद्र देवता के जिद ने राम को पहली बार क्रोधित कर दिया था। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अब दूसरा समाधान दिखता नहीं, मेरा धनुष लेकर आओ। आज मैं अग्नि बाण से जल विहीन कर दूंगा इस समुद्र को। तब भयभीत होकर समुद्र देवता पानी के भीतर से निकले और राम के चरणों में जा गिरे और श्री राम की सेना को लंका जाने का रास्ता दिया। श्री राम शांति प्रिय थे, लेकिन जब शक्ति प्रदर्शन अनिवार्य हो गया तो उन्होंने अपना बल दिखा दिया, अपना पौरुष दिखा दिया। ऐसा है हमारे भगवान श्री राम का महान और विशाल व्यक्तित्व, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि राम ने कभी छोटे बड़ों में भेद नहीं किया, लेकिन मैं नहीं मानता। राम ने बिल्कुल भेद किया। जो छोटा था, गरीब था, दीनहीन था, असहाय था, दलित था, उसे राम ने हमेशा दूसरों से ऊंचा स्थान दिया, उनको ज्यादा सम्मान दिया। राम ने अपना मित्र किसे बनाया? किसी राजा को, किसी सम्राट को, किसी नगर सेठ को, किसी धन कुबेर को? नहीं, राम ने अपना मित्र एक वानर को, सुग्रीव को बनाया। राम ने जूठा किसका खाया? किसी ऋषि का, किसी मुनि का, किसी तपस्वी का या संत का? नहीं, सबरी का, जो एक दलित दीनहीन महिला थी। राम ने अपने दरबार में उच्चा आसन किसे दिया? निषाद राज को, जो पिछड़ी जाति के थे। रावण वध के बाद लक्ष्मण ने राम से क्या कहा? लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, आपने रावण का वध करके स्वर्ण की लंका जीती है। अब आप इस पर शासन कीजिए, राज कीजिए। इस पर भगवान राम ने जो कहा वह सुनने लायक है, ग्रहण करने लायक है। राम ने लक्ष्मण से कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मणा रोचते, जननी जनम भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, लंका स्वर्ण निर्मित होते हुए भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। राम का दिया यह उत्तर अपने राष्ट्र और मातृभूमि के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाता है, अनन्य प्रेम को दिखाता है। ऐसी सोच हम सबकी होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं तो हम भी नहीं। अतः मातृभूमि से ही हमारी पहचान है, वही हमारी संस्कृति है, वही हमारी मान मर्यादा और प्राण प्रतिष्ठा है। इसकी हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। यह थे वह विचार
वो शिक्षा जो भगवान राम के जीवन चरित्र से सीखा जा सकता है और स्वयं को, अपने परिवार को, अपने देश को खुशहाल, धन धान से समृद्ध बनाया जा सकता है। तो आइए हम और आप भगवान राम को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लें।